ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनाणम। सब श्रावकों को आना चाहिए नवजा भक्ति, और देव पूजा की तरह गुरु पूजा भी सबको आना चाहिए। ऐसा मालूम पड़ना चाहिए कि जब आप पूजा करो तो लोगों को मालूम पड़े कि शैमारी का श्रावक है, उसको पूजा भी आता है, भक्ति भी आती है, और श्रावक के सब कर्तव्यों का पालन करता है। आज के इस पवित्र मंगलमय दिवस पर विमलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक का अवसर है। उन प्रभु का मंगल स्मरण करते हुए धर्म की चर्चा करेंगे। पहले ही बहुत साधु विराजमान थे। 5 साधु केसरिया जी की वंदना करने गए थे, वो भी कल शाम को यहाँ पधारे हैं और सब मंच पर विराजे। बहुत योग संयोग की बात है। और प्रवचन भी हो जाता। अभी शुभम सागर जी कर दो, अभी हाल प्रवचन कर ही दो जी, अपन बाद में कर लेंगे। हाँ कर लीजिए, थोड़ा सा कर लो। अब शुरू कर दिया तो फिर कल कर लेना। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों हाथ जोड़िए, अच्छे बैठ। देख, कुर्सी पर उनको बैठना चाहिए जिनकी कमर में तकलीफ है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, या फिर जिनका दिखाई नहीं पड़ रहे हैं देवशास्त्र गुरु, तो वरना जमीन पर बैठो, जमींदार बनो। कुर्सी पर बैठ के, चेयर पर बैठ के चौकीदार बनने से क्या फायदा। ओम नमो जिनाणम। या एव नित्या शनकादयो नया मिथो नपेक्षा स्वपरप्रणासिनः ताएव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आज के दिन जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, जिन्होंने सारों कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त किया, जिनका जीवन मंगलमय हो गया, उत्तम हो गया, शरणभूत हो गया, ऐसे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान की। कंपिला नगरी में जिनका जन्म हुआ, सम्मेद शिखर के सुबीर कूट से जिनका मोक्ष हुआ, राजा कृतधर्मा जिनके पिता थे, माता जयसेना जिनकी माँ थी, शुकर का जिनका चिन्ह था, पिछले जन्म में जिनने महान पुरुषार्थ से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, सहस्रार 12वें स्वर्ग से च्युत होकर के जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, और जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, ऐसे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान की। सम्मेद शिखर के सुबीर कूट सबको याद होगा जिनने वंदना की होगी। गणधर टोंक से अगर हम उसके पीछे तरफ चले जाते हैं
धर्मनाथ, सुमतिनाथ, शांतिनाथ भगवान की टोंक है। सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक के पास में विमलनाथ भगवान की टोंक है, कूट है। वह स्मृति स्थल है कि कभी 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान ने अनेकों मुनियों के साथ यहाँ तप किया था। एक सम्राट ने सारा राजपाट छोड़ करके, सारा विकार विषय छोड़ करके निज शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध करने के लिए ऐसे ऊंचे पहाड़ पर आकर के ध्यान योग धारण किया था, मोक्ष प्राप्त किया था। वह आज भी चिन्ह के रूप में चरण स्थापित हैं, जिनकी वंदना करके दर्शन करके जीव अनंत पुण्य का अर्जन करते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, भगवान के लिए भगवान की पूजा की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, आप अभिषेक क्यों करते हो? अभिषेक क्यों करते? दर्शन क्यों करते? निज दर्शन करने के लिए जिन दर्शन करते हैं, निज कर्मों के प्रक्षालन के लिए जिन भगवान का प्रक्षालन करते हैं, भगवान को भगवान के प्रक्षाल से कोई लेना देना नहीं है। साक्षात श्री अरहंत के दर्शन करो कलमस हारो। हरजस राय जी का अभिषेक पाठ जो लोग पढ़ते होंगे, बहुत प्रचलित है शुद्धामनाय में, और उसमें कई सारी बातों को उन्होंने बड़े अच्छे से स्पष्ट किया। सौधर्मेंद्र का जब आसन कंपायमान होता है कि भगवान का जन्म हो गया है, तो कुबेर को आदेश देता है कि चलो अब चलते हैं और साक्षात अरहंत के दर्शन करो कलमस हारो। अभी अरहंत हो नहीं गए हैं, बालक प्रभु के लिए भी भगवान कहा जा रहा है, अरहंत कहा जा रहा है। जैन दर्शन में नए विवक्षा से सब कुछ व्यवस्थित और संभव हो जाता है। होनहार तीर्थंकर हैं, अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय में भी नहीं आई है, तो भी शिशु के लिए भी भगवान कहा जाता है। प्रवचनों में तो ऐसा ही शब्द प्रयोग में आता है कि तीर्थंकर भगवान, बालक तीर्थंकर भगवान का, ऋषभदेव भगवान का जन्माभिषेक भाभी नैगम नए से। नए विवक्षा जानने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज़ समझता है कि हम यह क्यों कर रहे हैं, इसका आशय क्या है, और ऐसा कहता नहीं फिरता है। जैसे ज्ञानी जानता है कि पूजा भी है कि नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हो हैं? 3-4 घंटे से लगे हुए हो, खड़े हुए हो, पसीना बहा रहे हो, पंडित जी जैसा कह रहे हैं वैसे घूम रहे हो, ये सब काहे को कर रहे हैं? ये तो है ही है, तो छोड़ क्यों नहीं देते? प्राथमिक अवस्था में उपादेय है, लेकिन जिन्हें आत्म रूप की संवित्ति हुई है, जो इतने ऊपर उठ गए हैं कि निरंतर आत्मानुभव रूप दशा में, महाव्रत रूप दशा में रह सकते हैं, उनके लिए पूजा ही है। अच्छा, कोई भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ग्रस्त भगवान के चरणों में मंदिर में जाके ऐसे नहीं कहेगा, हे भगवान आपकी पूजा है, अभिषेक करना है, फिर भी चलो कर देते हैं, बड़ा एहसान कर रहे साहब आप तो। नहीं, ज्ञान की ग्रंथियां खुलना चाहिए, विवक्षा ध्यान में आना चाहिए, तो रास्ते खुल जाते हैं। कहा नहीं जाता है, जैसे कोई धर्मात्मा ग्रस्त है, ऋषभदेव स्वामी के भी ग्रस्थावस्था में पुत्र पुत्रियां थे, जरूरत पड़ने पर वह पुत्र कह के बुलाते भी होंगे,
पुत्री कह के स्नेह भी देते होंगे, लेकिन उन्हें सब पता है कि यह सब असद भूत व्यवहार नए से उपचरित नए से सब संयोग हैं। लेकिन ऐसे नए लगा लगा के बोले नहीं जाते हैं कि उपचरित असद भूत व्यवहार नए से, हे बेटे भरत चक्रवर्ती इधर आओ। हैं? ज्ञानी के ज्ञान में रहता है, नए उच्चारण हो ना हो, लेकिन ज्ञानी के भाषा में नए छुपे होते हैं। इसलिए भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अब क्या भगवान का अभिषेक करोगे? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनने मूर्तियां ही मानना बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो भगवान हो चुके हैं। उनका क्या शेष रहा है कि जो हम मूर्ति माने, मूर्ति बनाए? बोलो। जब आप उनसे चर्चा करने बैठोगे तो आपको कहो ब्रेन ब्रास हो जाए कि हाँ हाँ सही बात है, मूर्ति की क्या जरूरत है, वो तो सिद्ध हो ही गए। अब तो उनका कुछ भी शेष नहीं है संसार में, फिर क्यों एक सब। लेकिन जब हम देखते हैं तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ स्वर्ग की संपदा, कहाँ चक्री की संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। आपके जिन बिंब को आप तो साक्षात नहीं रहे, लेकिन जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जिनके मार्ग पर चलना चाहते हैं, स्मृति रूप से उनका कुछ ना कुछ तो रख ही लेते हैं। आप देखिए, एक शासक हुआ है, एक सम्राट बादशाह हुआ है, जिसने ताजमहल बनवाया। ताजमहल क्या है? ताजमहल क्या है? हैं? कौन बोल रहा? आप बोल रहे। मुर्दा घर है। कैसे मालूम पड़ा मुर्दा घर है? किसकी बीवी को? राजा की बीवी को। आप इतना नाराज होके क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो राजा वो बादशाह जो था, उसने अपनी पत्नी के मरने पर वहाँ दफनाने की परंपरा है, तो वहीं कहीं गाड़ा था और उसकी याद में क्या बनाया? देखो, ये राग का इतना बड़ा नमूना कि राग होता है तो कुछ ना कुछ चिन्ह बना करके रखता है। जब रागियों को, संसारियों को राग होता है तो वो ऐसा उपक्रम करते हैं, और जब धर्मात्माओं को राग होता है तो वो ऐसा उपक्रम करते हैं। मोही रागी राग बढ़ाने वाले चिन्ह बनाते हैं, और ज्ञानी धर्मात्मा वीतरागता बढ़ाने वाले जिन बिंब बनाते हैं, जिनालय बनवाते हैं। पता नहीं कौन सी सदी में कितने वर्षों बाद किसकी नज़र पड़ जाए इस शांत मुद्रा पर और किसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। जिन बिंब सम्यक दर्शन में भी निमित्त है, जिन वचन, जिन दर्शन, जिन महिमा दर्शन और जिनोत्सव। ज्ञानी जिन प्रतिमा भी आवश्यक है, जिन प्रतिमा जिन सारखी, कही जिनागम मांझ। किसका वचन है? किसने कही ये लाइन? आप बोलो। जिनवाणी का तो है, लेकिन ये शब्द जो है पंडित बनारसी दास जी के। जिन प्रतिमा कैसी है? जिन सारखी है। आप मानो तो जिन प्रतिमा जिनेंद्र भगवान हैं, और ना मानो तो पाषाण से ज़्यादा कुछ नहीं है। वर्तमान के मुनिराज कुंद कुंद आचार्यों आदि आचार्यों के प्रतिनिधि ही तो हैं। जैसी मुद्रा और साधना उनकी थी,
वैसी मुद्रा साधना का प्रभाव पुरुषार्थ इनका चलता है। अब कोई कहने लग जाए कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, इसका क्या इलाज है? जिन लोगों ने जिन प्रतिमा को मानना बंद कर रखा है केवल 200 साल पहले, 250 साल पहले, उन्हें किस ढंग से समझाया जाए? खूब समझाओ तो कई बार मालूम पड़ा आप गए समझाने के लिए, उल्टा समझ के आ गए, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क होते हैं। जो लोग जिस तरह की पूजा पद्धतियों में आनंद मानते हैं, जो लोग जिस तरह की मान्यता रखते हैं, उस मान्यता को पुष्ट करने के उनके पास ढेरों प्रमाण होते हैं। लेकिन हमें कोई संसार की मान्यताएं पुष्ट नहीं करना है, हमें तो नए विवक्षा से भेद विज्ञान को, तत्व को समझ करके आत्म रूप में, स्वस्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। इसमें निमित्त जिन प्रतिमा भी है, देखो वर्णमद जैन दब्बम तक कालम, बोलो ज्ञानी। प्रवचन सार की 8वीं गाथा किस किस को आती है? किस किस को आती है? किस किसी को आती है? किसी को नहीं आती है, हैं? अरे कोई तो बोलो। नहीं, बहुत सुंदर, बिल्कुल समझने जैसी बात, सरल शब्द हैं। पर्णमदि जैन दब्बम तत्कालम तमयति पन्नतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो। प्रवचन सार जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय को समझने के लिए उससे बढ़िया ग्रंथ वर्तमान में कोई दूसरा नहीं है। जिस समय आत्मा जिस रूप से परिणमित होता है, उस समय वह तद्रूप ही है। धर्म से परिणत आत्मा, ये मुनि बैठे हैं, सब आंख बंद करके बैठे हैं। किसी को तो ऐसे लग रहा होगा कि ऊँघ रहे हैं, ऊँघ नहीं रहे हैं, वो 6वें 7वें गुणस्थान में झूल रहे हैं। अब देखिए, सहज स्वरूप के चिंतन में व्यस्त हैं अथवा परमेष्ठी आदि का जाप कर रहा है, एक क्या चल रहा है? यही चल रहा है। अगर शुद्धोपयोग की स्वस्वरूप की सन्मुखता है तो शुद्धोपयोग चल रहा है, और अगर जाप चल रहा है, चिंतन चल रहा है, 12 भावना का विचार चल रहा है तो शुभोपयोग चल रहा है, और उनका तो शुद्ध या शुभ ही चलता है। लेकिन ये जिनने पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत आदि बंधन रूप मार्ग को स्वीकार नहीं किया, शब्द ध्यान में देना, बंधन वास्तव में है तो मुक्ति का मार्ग, लेकिन कह क्या रहे हैं? बंधन। हमने इस तरह का बंधन स्वीकार किया है परम मुक्ति के लिए, निर्बंध दशा के लिए। व्यवहार जो है, व्यवहार महाव्रत है, वो बंधन रूप दिखते हैं, लेकिन हैं निर्बंध दशा की उपलब्धि के लिए। जब अंतरंग में ऐसी निर्मलता आती है तो बाहर से महाव्रत आदि जीवन में आते हैं। और आपके अणुव्रत भी नहीं आपने स्वीकार किए हैं, कहाँ कहाँ दृष्टि जाएगी? बोलो, जिनने सिनेमा का त्याग नहीं किया है, कितनी पिक्चर देख सकते हैं? वो कितनी भी देख सकते हैं। जिनने मोबाइल का टाइम फिक्स नहीं किया है, वो आधी रात को भी और कुछ भी देख सकते हैं। जिनने इंद्रियों पर जरा भी विजय नहीं पाई है, वो कोई भी फोटो, पोस्टर और कोई भी व्यक्ति को देख करके अपने मन में विकार कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस समय यह विकारी जीव विकारी ही है। ज्ञान की अंतरंग विशुद्ध धारा बहते हुए भी, ज्ञान रूप होते हुए भी राग आदि से आविष्ट होने के कारण से वह परिणाम कैसा है?
स्फटिक स्फटिक है, लेकिन वह रक्त पुष्प से आवेष्टित है, नील पुष्प से आवेशित है, तो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? प्रवचन सार की 30 नंबर की गाथा बोलो। कोई नंबर की गाथा मत पूछो मत, आप तो हमारे जीवन की गाथा पूछो। यानी अपने जीवन की गाथाएं ही ये गाथा है। आप देखना कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं को या प्राकृत में लिखी गई आर्य छंदों को गाथा ही कहते हैं। और कभी विचार करें तो ऐसे लगता है कि जीव की गाथा ही तो है, और क्या। तो हमारी तरफ आप देख रहे हैं, हमारी वाणी, चूंकि फिलहाल तो इस वचन के कर्ता हम ही है ना, वास्तव में वचन का कर्ता तो पुद्गल ही है, लेकिन योग और उपयोग तो हमारा लग रहा है, तो हमारी बात भी सुन रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं। जिन बिंब की तरफ दृष्टि है, परिणाम एक तरफ से निर्मल है। कौन सा उपयोग चल रहा है? शुभोपयोग जैसी दशा है। नमो वरिहंताणम बोले तो शुभोपयोग। इसीलिए तो नाम भी ऐसे रखे जाते रहे हैं, रखते हैं कि बेटे को पुकारो तो भी बाहुबली भगवान याद आए, महावीर भगवान याद आए हैं। अब ऐसे नाम रख लिए हैं, अब क्या बोले? किसी का नाम लेंगे तो बुरा और लग जाएगा। बताइए, आप बोलो उनको तो भोजन, बताइए। अब उनका नाम लेते ही जिसको भूख ना लगी हो उसको भी अब बोले क्या करें, अब क्या करें, अब है तो है, तो अब है तो है। लेकिन बच्चों के नाम ऐसे रखो कि जब आप कहो बेटे ऋषभ, तो आपको ऋषभ देव भगवान की याद आए। ये सब निमित्त हैं जिनके कारणों से हमारी दृष्टि सही दिशा में चले। आत्मार्थियों, तो जब जिस समय हमारा उपयोग जिस रूप से परिणमित होता है, मुनिराज भोजन कर रहे हैं, बोलो उनका कौन सा उपयोग चल रहा है? आप भोजन कर रहे हैं, कौन सा उपयोग चल रहा है? आप में सबकी दृष्टि अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप भोजन जब कर रहे हैं तो आपका उपयोग लगभग यही चलता है, अच्छे से खाएंगे, फटाफट खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मज़ेदार है, अच्छा लगा, यहाँ की समाज ने तो क्या बढ़िया पंचकल्याणक किया, क्या बढ़िया पंचकल्याणक हुआ, क्या बढ़िया इंद्रध्वज विधान हुआ। उससे पूछो कि क्या बढ़िया हुआ? अरे सुबह नाश्ता में तो रसगुल्ले, जी बढ़िया हुआ। और चाय नहीं, कॉफी, और फिर दोपहर को और शाम को। एक क्या चल रहा है? नाम भले ले रहा हो पूजा का, विधान का, भक्ति का, लेकिन उपयोग कौन सा चल रहा है? धारा कौन सी है? विचार करना। भोजन कथा की धारा है, विषय पुष्टि की भावना है, सहज रूप से सहज स्वीकार किया, चलते बने। मुनिराज को देखो, सहज रूप से अंजुलि में जो ग्रास रख दिए, शांति से लिए और अपनी 24 घंटे की साधना के लिए वापस चल पड़े। मुंबई में एक बार आहार हुआ कि तरह तरह की चीज़ें बनाते ही हैं लोग। इतना नहीं करना चाहिए उपद्रव, श्रावक को संविभाग करना चाहिए। जो खुद आहार करें ऐसा शुद्ध आहार ही पड़गाहन करके मुनियों को देना चाहिए। विधि तो ये है। तो मुंबई में आहार हुआ तो श्रावक आहार करा के बाप साथ में चलना चालू किया। घर की सीढ़ियाँ उतरते ही उसने पूछा कान में धीरे से, महाराज जी आहार कैसा हुआ?
हमने कहा कि मौन रहते अक्सर कर मौन में अच्छा लगता है, तो हमने सहज सिर हिला दिया, अच्छा ठीक रहा। उसके घर के उस कंपाउंड से बाहर निकल के सड़क पर आए नहीं कि फिर उसने कान में पूछा, महाराज जी आहार कैसा रहा? फिर मंदिर पहुंचते पहुंचते कम से कम 4-5 बार पूछ लिया, और वहां बैठने के बाद भी पूछता है कि महाराज जी आहार कैसा हुआ? तो मैंने कहा भाई कि मतलब क्या है तुम्हारा? तो फिर कोई एक आदमी और साथ में था, वो कहा कि महाराज जी ऐसा पूछना चाहते हैं कि जो कुछ बनाया था सब अच्छा लगा कि नहीं लगा? कैसा लगा आपको आहार करके? कैसा फील हुआ? अरे भाई, साधु तो आहार करते करते भी आहार का नहीं, आत्मा का अनुभव करते हैं। आहार के समय भी उनका 6वां गुण स्थान बन जाता है अंतरंग अंतर्मुख दृष्टि से। इसलिए अतिथि संविभाग और निर्दोष आहार मुनि ग्रहण करते हैं। अब तुम चाहे कितने जने आ जाओ, श्रावक का कर्तव्य है कि हम भी आहार कराएंगे, हम भी चौका लगाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बरसों से महीनों से साथ लगे हैं। ये उनके शुभ परिणाम हैं, ये उनके भाव हैं, वो अपना पुण्य कमा रहे हैं। और मुनि अपनी विधि से, अपनी चर्या से जाएंगे। योग मिला तो आहार हुआ, ना मिला तो ना हुआ। आहार मिले ना मिले, लाभ से भी अलाभ में जो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ऐसे मुनि। अलाभ परिसजय में, सर्वार्थ सिद्धि में। तो 1-2 बातें ध्यान में रखें कि ना तो हम मुनिराज का पेट भर जाए इसलिए आहार कराते हैं, और ना भगवान की मूर्ति साफ सुथरी सुंदर दिखे इसलिए अभिषेक करते हैं। हम आहार इसलिए कराते हैं क्षुधा रोग हमारा भी मिट जाए। जैसे बिना तृष्णा के मुनिराज आहार करते हैं, ऐसे ही बिना तृष्णा वाला मेरा भी जीवन हो जाए। और जैसे वीतराग प्रभु ने शुद्ध निरंजन स्वात्म तत्व को प्राप्त किया है, वैसे मैं भी उनका मज्जन करते करते। अभी से पाठ ही ध्यान से पढ़ो ना, कई सारी बातें निश्चित हो जाती हैं, ध्यान में आ जाती हैं। यूं भगवान तो कैसे हैं? श्रम बिना श्रम जल रहित पावन अमल ज्योति स्वरूप जी, शरणागतन की असिता हरि करत विमल अनूप जी। जिन्हें पसीना भी नहीं आना है, जिन्हें कोई मैल भी नहीं होना है, और जो शरण में आते हैं उनको भी पवित्र करने में निमित्त बनने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जलते करें, जस भक्ति बस मन उक्तिते हम भानु ढिग दीपक धरें। कोई ज़रूरत नहीं है सूरज के लिए दीपक की, फिर भी तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मज्जन ठयो। मैं मलिन रागादिक मलते हुए रहो, महामलिन तन में बस विधि बस दुख सहो। ये तो पक्का है कि तुम तो सहज पवित्र हो, यह मेरे निश्चय है। फिर भी आपकी पवित्रता के लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूँ। युवाओं, समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत लगता होगा कि दादाजी तो आ गए भगवान जी को नहा धो करके, अब अपने को क्या ज़रूरत पड़ी है जाने की। दादाजी ने जो परिणाम किए वो दादाजी के लिए लाभकारी होंगे, और आप जो परिणाम करोगे वो आपके लिए। प्रतिमा जी वही हैं
केवल उन्हें ही धोना। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता हो गई, बस कपड़ा से यूं यूं कर दिया कि बस हो गए ना, साफ हो गए। भगवान को साफ करने के लिए, भगवान को क्या साफ करोगे जी, वो तो साफ हैं, मैले तो हम हैं। हमारी मैल को दूर करने का वो हम एक उद्यम करते हैं। जैसे जो बढ़िया मूर्तिकार होते हैं, उन्हें कोई मूर्ति बनाने का बोलो तो पहले वो कच्चा नमूना बनाते हैं, फिर बाद में। ऐसे ही समझ लो कि भगवान का नवन जो कर रहे हैं हम, वो अपनी विशुद्धि के लिए ये प्रथम प्रारूप तैयार कर रहे हैं, अपनी अंतरंग की वैसी निर्मलता बढ़ाने के लिए। इसलिए अभिषेक जरूर करना। सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, इससे आप श्री जी के कांटेक्ट में रहेंगे, और जो श्री जी के कांटेक्ट में रहेगा, श्री उसके कांटेक्ट में रहेगी। बोले महाराज और चाहिए क्या? आप तो यही मंत्र बता दो कुछ। यही सीधा मंत्र है कि अंतरंग बहिरंग विभूति से विभूषित वीतरागी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के सानिध्य में रहोगे तो जैसी ब्रह्म प्रतिमा देखोगे वैसे परिणाम होंगे, वैसे परिणाम होंगे वैसी परिणति होगी, वैसी परिणति होगी वैसी उपलब्धि होगी। पुण्य की दासी है लक्ष्मी तो, इसलिए अभिषेक करें, पूजा करें, वंदना करें, इससे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय। बीत्यो अनंतो काल यह मेरी असुचिता ना गई, मेरी असुचिता ना गई, तिस असुचिता हर एक तुम ही भरहूँ वांछा चित ठई। मेरी असुचिता खत्म करो, यही वांछा है। इसलिए सब कुछ है, बंधन है, नवन है। पापा चरण तज नवन करता। सबसे पहले अभिषेक करने का लायक व्यक्ति कौन है? पापा चरण छोड़ने वाला। शुरुआत यहीं से हो जाएगी। श्री जी के पास में आओगे तो कितने सारे दोस्त तो आपको छोड़ना पड़ेंगे। जब तक बहिरंग दोष लोक निंद्य चाल नहीं छूटती है तब तक जिन धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। और जिन धर्म की शुरुआत तो निज धर्म के भान से होती। सज्जनों, साक्षात पापाचरण तज नवन करता, चित्त में ऐसे धरूं साक्षात श्री अरहंत का मानो नवन प्रसन्न करूं। साक्षात ऐसे लगता है जिन ब्रह्म को देख करके साक्षात हैं। भोले भोले श्रावक तो कई बार भगवान के सामने ही झगड़ा करने लगते। जब मैंने मार्जन कर दिया तूने वापस कलश डाला तो डाला, कैसे डाला? अरे साक्षात मान रहे हो तो फिर वैसा उनका आदर करो ना। यहाँ कुछ नहीं बोलना है, यहाँ महाराज जी बैठे हैं, कुछ नहीं बोलना। तो वो साक्षात अरहंत मानना तो फिर कैसे कर सकते हैं? नियम होना चाहिए, मर्यादाएं होना चाहिए, लेकिन विवेक भी होना चाहिए। ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ वंदते, विधि अशुभ नशि शुभ वंदते हैं, सर में सब विधि नाचते। और पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। क्या होता है दर्शन करने से? हम बोलो महाराज मूर्ति बिठाई है तो एक बार देखने जाना पड़ता है, मंदिर में है कि नहीं है, इसलिए नहीं। ऐसी उथली बातें करने वाले लोग भी मिलेंगे कि भगवान गंदे ना हो जाएं इसलिए अभिषेक करते। भगवान हमें अपनी गंदगी मिटाना है,
पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम, पानी मतलब हाथ, पावन पानी भये तुम चरणनि परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते, पावन भई पर जाय मेरी भयो में पूरन धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी, धनी धन्य है ते, धनी धन्य ते बड़ भागी भवि तिन नीव स्यो घर की धरी, बर क्षीर सागर आदि जलमणि कुंभ भर भक्ति करी। अभिषेक पाठ ही ठीक से पढ़े ना अपन तो उसमें भगवान के अभिषेक की महिमा भरी हुई है, और भगवान का अभिषेक अपना निजात्मा का अभिषेक। कैसे? परिणाम की विशुद्धि वो तुरंत होती है। जैन धर्म उधार का सौदा नहीं है, नगद। तुमने यहाँ प्रभु जी को निहारा शांति से और तुम्हारे भीतर शांति वाली घटना घटती है। और सारी बातें अपन बाद में समझेंगे, लेकिन इतना निश्चित करें हैं कि रोज जिन दर्शन, रोज प्रभु नवन, रोज गुरु चरण स्पर्शन, गुरु दर्शन जरूर करें। क्षण भर को जिन वाणी का स्वाध्याय करें ताकि जीवन की धारा बदले। जय बोलिए। और जिन विमलनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणाख्य आषाढ़ की षष्ठी, उन प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार। जय बोलिए विमलनाथ भगवान की।